जय श्री कृष्ण। प्रिय श्रोताओं, दिव्य वाणी में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे अद्भुत दिव्य और प्रेममय सफर में जहां हर मोड़ पर भक्ति है, संगीत है, लीला है और है स्वयं हमारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण। आप सभी को कृष्ण जन्म दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। द्वापर युग में मथुरा नगरी यदुवंश के राजा उग्रसेन के अधीन थी, लेकिन सत्ता पर कब्जा था उनके पुत्र कंस का। कंस केवल क्रूर ही नहीं बल्कि अत्याचारी और स्वार्थी भी था। उसके शासन में प्रजा भय और अत्याचार से त्रस्त थी। इसी बीच कंस की बहन देवकी का विवाह हुआ वसुदेव से। विवाह के बाद जब कंस अपनी बहन को विदा कर रहा था, अचानक आकाश में एक गूंजता हुआ स्वर सुनाई दिया। हे कंस, जिस बहन को तू विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। ये सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उसने उसी क्षण देवकी को मारने का निश्चय किया, लेकिन वसुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, हे राजन, आप चिंता ना करें, जो भी संतान होगी हम स्वयं आपके हवाले कर देंगे। कंस ने देवकी और वसुदेव को मथुरा के गहरे कारागार में बंद कर दिया और इस तरह शुरू हुई वह कथा जिसका अंत अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना के साथ होना था। कंस ने देवकी की पहली 7 संतानें निर्दयता से मार दी। प्रत्येक बार जब देवकी मां बनने वाली होती, कारागार में भय और पीड़ा का माहौल फैल जाता। और फिर आई वह पावन रात, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी। आधी रात का समय, चारों ओर काली घटाएं, तेज हवाएं, गर्जना करता आकाश, बरसता पानी और उसी घोर अंधकार में देवकी की कोख से जन्म हुआ नील वर्ण, कमल नयन, 4 भुजाओं वाले विष्णु रूप श्री कृष्ण का। देवकी और वसुदेव ने जब अपने पुत्र के रूप में स्वयं विष्णु को देखा, उनकी आंखों में आंसू, हृदय में भक्ति उमड़ पड़ी। भगवान ने कहा, माता पिता, अब मेरा यह दिव्य रूप त्यागो, मैं बालक बनकर गोकुल जाऊंगा, जहाँ यशोदा मेरा पालन करेंगी। तुम मुझे वहां छोड़ आओ और उनकी कन्या को यहाँ ले आओ। और फिर हुआ चमत्कार। कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए और वसुदेव के पैरों की बेड़ियां टूट गई। वसुदेव ने बाल कृष्ण को टोकरी में रखा और अंधेरी रात में यमुना की ओर बढ़े। यमुना नदी उफान पर थी, लहरें गर्जना कर रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने कान्हा को सिर पर उठाया, नदी ने रास्ता देने के लिए अपना जल घटा लिया। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के घर उस रात एक कन्या ने जन्म लिया। वसुदेव ने बाल कृष्ण को वहां रखा, कन्या को लिया और लौट आए। जब कंस ने कन्या को मारने की कोशिश की, वह आकाश में उड़कर बोली, अरे मूर्ख, तेरा काल गोकुल पहुंच चुका है। और वहां गोकुल में कान्हा का बचपन आनंद और शरारतों से भरा था। यशोदा माई की गोद में लेटे बांसुरी की धुन से सबको मोहित करते और मौका मिलते ही माखन के मटके फोड़कर दोस्तों के साथ खाते। गोपियों की शिकायतें नंद बाबा के दरबार में रोज लगती। नंद बाबा, आपका लल्ला तो माखन चुराता है, दूध पी जाता है, मटके तोड़ देता है। गोपियों की शिकायतें बंद नहीं होती थी। एक दिन यमुना में बसे कालिये नाग ने जल को विषैला कर दिया। सभी गांव वाले घबरा गए। कृष्ण बोले, आप सभी चिंता मत कीजिए, मैं जाकर देखता हूँ। और कृष्ण ने नदी में छलांग लगाई, कालिये नाग के फनों पर नृत्य किया और उसे यमुना छोड़ने का आदेश दिया। कृष्ण की लीलाएं अनेक थी, उसमें से एक लीला थी गोवर्धन लीला। हर वर्ष गांव वाले इंद्रदेव की पूजा करते थे।
लेकिन कान्हा ने कहा, हमारा पालन गोवर्धन करता है, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। इंद्रदेव क्रोधित हो गए और पूरा गांव पर मूसलाधार वर्षा बरसा दी। तब बाल कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। गांव वालों को 7 दिन तक और 7 रातों तक आश्रय दिया। इंद्रदेव का अभिमान टूटा और उन्होंने श्री कृष्ण को देवाधिदेव मान लिया। आइए चलते हैं राधा और कृष्ण की रासलीला देखने। राधा कृष्ण के प्रेम का सर्वोच्च स्वरूप थी। रासलीला में हजारों गोपियों के बीच भी कृष्ण का हृदय राधा के प्रेम में बंधा था। यह प्रेम सांसारिक नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का दिव्य मिलन था। कृष्ण और राधा का प्रेम भक्ति की सबसे ऊंची अवस्था का प्रतीक है, जहाँ जहाँ केवल मिलने से नहीं, बल्कि ईश्वर में खो जाने से होती है। अब सुनते हैं कृष्ण की मथुरा वापसी और कंस वध। युवा अवस्था में कृष्ण ने मथुरा लौटकर माता पिता को कारागार से मुक्त कराया। कंस के अखाड़े में उन्होंने उसके सबसे बलवान योद्धाओं को हराया और अंततः स्वयं कंस को भी। मथुरा की प्रजा ने फिर से शांति और धर्म का अनुभव किया। बाद में कृष्ण ने समुद्र किनारे द्वारका नगरी बसाई और महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने। युद्ध भूमि में उन्होंने गीता का उपदेश दिया, जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं अवतार लूंगा। कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है प्रेम, भक्ति और धर्म में जीना ही सच्चा जीवन है। माखन चुराने से लेकर गीता सुनाने तक कान्हा हर रूप में हमारे हृदय के सबसे करीब है। तो आइए इस जन्माष्टमी पर मिलकर गाएं, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय श्री राधे जय श्री श्याम। तो प्रिय श्रोताओं, आज की इस पावन कथा में हमने देखा कैसे श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, कैसे उन्होंने अपने बचपन में प्रेम और आनंद की बहार बहाई, कैसे उन्होंने अधर्म का नाश किया और धर्म की स्थापना की। कान्हा का जीवन हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, धैर्य, प्रेम और भक्ति से हर कठिनाई को जीता जा सकता है। तो इस जन्माष्टमी अपने हृदय में एक दीप जलाइए, जिसकी लौ हो प्रेम, जिसका तेल हो भक्ति और जिसकी रोशनी से अंधकार मिट जाए। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ दिव्य वाणी से, पर अगली बार एक और दिव्य कथा लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए कन्हैया आपके जीवन में आनंद, प्रेम और शांति का संचार करे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। धन्यवाद।